आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th के बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो कि एक 5 नंबर में आता ही है, पूछता ही है प्रत्येक बार। ग्राफ, प्रत्येक साल ग्राफ एक 5 नंबर में आता है बिहार बोर्ड में। तो आज हम सीखते हैं, आज सीख ही जाएंगे, निश्चित रूप से आज सीख ही जाएंगे। 5 नंबर मेरा छूटे नहीं, ये तय है। तो क्वेश्चन क्या है, समीकरण युग्म 3x, समीकरण युग्म 3x माइनस वाई बराबर 2 कह रहा है तथा 9x माइनस 3y बराबर 6 कह रहा है का ग्राफीय विधि से हल करें। तो चलिए हम ग्राफीय विधि से हल करते हैं। अब लिखते हैं यहाँ हल। तो डायरेक्ट पहले हम ग्राफ ही नहीं खींच सकते हैं, उसके लिए पहले हम क्या करते हैं, इसका हल निकाल लेंगे। पहले तो हम इन दोनों समीकरण का हल निकालेंगे, उसके बाद ग्राफ खींचेंगे। तो सबसे पहला समीकरण क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 2, 3x माइनस वाई बराबर 2। तो इसमें हम देखेंगे क्या कि इस x में 3 से गुना है, y में 1 से गुना है, माइनस 1 से गुना है, बराबर 2 है। तो इसमें हम ये करेंगे, क्या कहते हैं कि y को उधर जाने दीजिए, 2 को इधर ले आइए, या 3x माइनस 2 बराबर y। देखिए y फ्री हो गया, y को फ्री मतलब x या y को फ्री करना होता है। तो हम इसमें देख रहे हैं y तो ऐसे भी फ्री था, तो हम उधर लेकर के, उधर बराबर के इस साइड लेकर के चले आए हैं, तो y फ्री हो गया। देखिए अब एक बॉक्स बनाएंगे, एकदम आसान है, खूब अच्छे से समझ जाएंगे। इसमें x लिखेंगे, इसमें y लिख देंगे। अब देखिए हम कैसे हल करते हैं, और यहाँ पर हल निकालते चलेंगे और यहाँ बॉक्स में डालते चलेंगे। तो हम कैसे हल करेंगे, देखिए x का मान, जैसे अब इसको हम इस साइड लिख लेते हैं, एक बार लिख लीजिए इधर, y बराबर 3x माइनस 2, ऐसे लिख लिए। अब x का मान कितना रखें, अपने मन से, अपने मन से 0 रखना, उसके बाद 1 रखना, उसके बाद माइनस 1 रखना, फिर 2 रखना, उसके बाद माइनस 2 रखना। जैसे सवाल बने उस आधार पर हम देखिए कैसे कैसे रखते चले जाएंगे। y बराबर है 3x माइनस 2। तो चलिए हम सबसे पहले x का मान 0 रखते हैं, x का मान इसमें हम 0 रखते हैं। तो इसीलिए y बराबर क्या होगा, देखिए 3, x के जगह पर 0 रख देना, 3 इंटू 0 माइनस 2, क्या बन जाएगा, 3 0 0 0 हो गया, माइनस 2 बराबर 2, माइनस 2 आ गया। देखिए एकदम आसान, क्या आया, x का मान हमने 0 रखा तो y का मान कितना आया, माइनस 2 आया। वही इसी मान को हम इस बक्से में रख देते हैं। y x का मान 0 रखना पड़ा है, y का मान माइनस 2 आया है, एक मान तो निकल गया। चलिए दूसरा निकालते हैं। अब दूसरा क्या है, यहाँ निकालते हैं दूसरा। x का मान कितना रख दें, x का मान 1 रखते हैं, x का मान इसमें 1 रखते हैं, x का मान 1 रखिए तो y बराबर क्या आएगा, 3x माइनस 2 बराबर 3, x के जगह 1 रखना है, माइनस 2। तो 3 गुने 3 इकाई तो 3 ही होता है, 3 माइनस 2 बराबर 1। अब ये देखिए x का मान हमने 1 रखा तो y का मान भी 1 आया। कम से कम देखते हैं, वैसे 2 तो निश्चित निकालना है, 3 तक निकालने का हम लोग सीख जाएंगे। कम से कम 3 तक जरूर, 3 मान जरूर निकालेंगे इसका, x और y का। तो अब क्या करेंगे हम, अब एक बार करते हैं क्या, 2 रखते हैं। अब देखिए x का मान अब हम 2 रखेंगे, 2 रखिए तो y बराबर 3x माइनस 2, y बराबर 3x माइनस 2 है। चलिए दूसरा मान हम रखते हैं, अब x का मान 2 रखते हैं, तो y बराबर क्या आएगा, 3x माइनस 2, मतलब 3 गुने 2 माइनस 2, 3 दूना 6 माइनस 2 बराबर 4, बराबर 4 आ गया। तो देखिए 3 मतलब x का मान इसमें हम 2 रखे हैं तो इसका मान 4 आया है।
देखिए अपने मन से 0 1 -1 2 -2 अपने मन में कुछ ऐसा निगेटिव पॉइंट मत लाना, ये कहाँ से आता है, क्या आता है, कैसे रखते हैं। ये 0 से स्टार्ट करना है, 1 2 -1 इस तरह से अपने मन से बार बार यहाँ पर डालते चलेंगे। जो वैल्यू आएगा हम इस बक्से में डालते चलेंगे, है ना। बस ऐसे ही डालते डालते समझ में आ जाएगा। एक बक्सा तो हमको तैयार हो गया। एक समीकरण से एक बक्सा में 3-3 मान रखकर हम एक बक्से को तैयार कर लिए, है ना। अब हम चलते हैं दूसरे समीकरण में। दूसरा समीकरण क्या है? दूसरा समीकरण है 9x - 3y बराबर 6। अब क्या करेंगे, देख रहे हैं इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। 3 दोनों तरफ 3 से भाग दे दीजिए समीकरण छोटा होने के लिए। देखिए 3 से भाग दे देंगे तो 3 से इसमें भाग दीजिएगा तो 3x देखिए ना, सब में 3 से भाग ही दे दीजिए छोटा करने के लिए। इसमें भी 3 से भाग कर देते हैं, इसमें भी 3 से भाग कर देते हैं, इसमें भी 3 से भाग। 3 से 3 कट 3 तिया 9, 3 से 3 कट गया, 3 दूना 6 कट गया। क्या आया? 3x -y बराबर 2। देखिए 3x -y बराबर 2 आ गया। देखिए यहाँ भी है 3x -y बराबर 2, 3x -y बराबर 2। दोनों तो सेम ही सवाल आ गया। दोनों सेम सवाल आ गया तो एक ही समीकरण इसका बनेगा, है ना। इसी पर दूसरा भी समीकरण डाल देंगे, काटे हैं तो इतना ही आया है। चलिए अब हम ग्राफ कैसे खींचेंगे, हम वो ग्राफ खींचना सीखते हैं। यहाँ देखिए इसको हम एक्स एक्सिस मानते हैं। ये एक्स एक्सिस होता है, एक्स अक्ष जिसको बोलते हैं एक्स अक्ष। इसको वाई अक्ष बोलते हैं, वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष पर यहाँ इसको मूल बिंदु 0 बोल, इसको मूल बिंदु को हम 0 से सूचित करते हैं। बराबर यहाँ से बराबर दूरी। वैसे ग्राफ की कॉपी में बराबर दूरी दूरी पर उसका ग्राफ खाका बनाया रहता है, उसमें बनाने में आसानी होती है, लेकिन हम आपको समझाने के लिए इस पर बना रहे हैं। आप इसको देख करके ग्राफ की कॉपी पर बनाना प्रारंभ करेंगे, उस पर अभ्यास करेंगे। 2 3 4 5 6 देख लेते हैं। 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 5। तो देखिए फिर इधर नीचे भी 1 2 3 4 5। x का मान यहाँ 0 के मूल बिंदु के दाहिने तरफ प्लस में लिखा जाता है। 1 2 3 4 5 6। फिर नीचे ऊपर की ओर 1 2 3 4, और इसके बाद इधर भी बाएं बाएं बायां में एक्स एक्स पर 0 के बाईं साइड -1 -2 -3 -4 -5। फिर नीचे भी -1 -2 -3 -4 -5। अब हम यहाँ देखते हैं क्या है। देखिए सबसे पहला मान दे रहा है x बराबर 0 y बराबर -2। x बराबर 0 y बराबर 0 जहां है वहीं से ले लीजिए, और y पर -2 है, y का मान माइनस में है तो माइनस में नीचे की ओर चलेंगे। 0 वही रहेगा यहीं पर, और यहाँ से -2 कहाँ है वहां पर हम पहुंच जाएंगे। देखिए यहाँ पर हम ऐसे बिंदु लगा दिए। अगर ग्राफ की कॉपी पर रहेंगे तो ऐसे कागजी का नोक ऐसे लगा लेंगे। अब देखिए एक बिंदु मेरा तैयार हो गया। दूसरा है यक्स का मान भी 1 बता रहा है बक्से में, y का भी मान 1 है। तो चलिए यक्स दोनों प्लस में है तो यक्स का मान भी 1 ऐसे ऐसे चलेगा। y का भी मान यहाँ सॉरी y का भी मान 1 है और यक्स का भी मान ऐसे ऐसे चलेगा। देखिए दोनों जहां मिलता है वो मेरा एक बिंदु बन जाता है। देख लीजिए ये बन गया। तीसरा मान क्या है? यक्स का मान 2 y का मान 4। तो यक्स का मान 2 और y का मान 4 यहाँ है। देखिए 4 ऐसे चलेगा और 2 ऐसे ऐसे आएगा। देख लीजिए जहां पर सटेगा इस तरह से सीधा सीधा आता चलता है तो यहाँ पर आ जाएगा। देखिए मेरा ये तीनों बिंदु एकदम सीध में है ना। तीनों बिंदु एकदम सीध में है। देखिए मेरा ये ग्राफ खींचा गया। तो ये बिंदु किसका था? ये बिंदु जो है 0 और 2, पहला था 0 और 2। यक्स का वैल्यू पहले लिखते हैं
0 -2 है ना, 0 और -2 यहाँ पर लिख लीजिए 0 -2 इसका था। ये बिंदु किसका था, 1 और 1 का था, और ये किसका था, 2 और 4 का था। हम कब जब जब भी लिखते हैं बिंदु तो उसमें पहला मान x का होना चाहिए और दूसरा y का होना चाहिए। तो इस तरह से हम मान लिख दिए। तो और किस समीकरण का था ये समीकरण था 3x - y बराबर 2। तो इस समीकरण का भी और इस समीकरण का तो दोनों सेम था, तो इस प्रकार से हमने समीकरण बनाया। दूसरा सवाल है, समीकरण युग्म x + 2y बराबर 3 तथा 4x + 3y बराबर 2 का ग्राफ खींचे और हल करें। तो चलिए हम हल करते हैं। समीकरण पहला, ये समीकरण है, हम यहाँ लिखते हैं x + 2y बराबर 3। तो यहाँ हम देख रहे हैं x ऐसे एकदम फ्री है, x को बाहर रख लेंगे या x को यहीं रख लेंगे 3, और यह 2y जो बराबर के इस तरफ है, बाईं तरफ है, वह उस तरफ जाएगा तो माइनस में, प्लस में था तो माइनस में 2y चला गया। देखिए अब तुरंत यहाँ एक बॉक्स बना लेंगे हम, बॉक्स बना लिए x y। अब यहाँ समझिए फिर, अब देखिए बिल्कुल एकदम, अब यहाँ पर देख लीजिए x बराबर 3 - 2y है। तो अब यहाँ y है यानी इधर x बाहर है, y अंदर है, तो अब y का मान अपने मन से 0 1 -1 2 0 1 -1 2 -2 इत्यादि हम अपने मन से ये मानो, इन मानों को इसमें रखते चलेंगे। चलिए x का वैल्यू पहले हम, सॉरी x का नहीं, अब तो y का वैल्यू रखना पड़ेगा। x तो फ्री है, बाहर है, y अंदर है। तो चलिए लिखिए y बराबर, चलिए पहले 0 रखते हैं, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर तो दिया हुआ है 3 - 2y, और y के जगह हमको क्या रखना है, 0 रखना है। तो 0 यहाँ रखेंगे, 3 - 2 × 0। देखिए 3 -2 में 0 हो जाएगा तो 0 रह जाएगा, बराबर 3 आ गया। तो हम क्या देख रहे हैं, y का वैल्यू 0 रखे हैं तो x का वैल्यू कितना आया, 3 आया। तो यहाँ लिखेंगे y का वैल्यू 0 रख रहे थे, रखे तो आया कितना, 3, एक मान तो निकल गया। चलिए अब दूसरा मान, अब एक रख के देखते हैं, एक रख के देखते हैं, y बराबर 1 रखते हैं तो x बराबर हो जाएगा 3 - 2 × 1, जहाँ y है वहां 1 रख देना, 3 - 2 एकम 2, तो कितना आ जाएगा, 2, 3 में से 2 गया 1। देख लीजिए y का मान हमने 1 रखा तो x का भी वैल्यू क्या आया, 1 आया। देखिए 2 मान निकल गया। अब हमको तीसरा मान निकालना है। तीसरा मान क्या निकालना है, देख लीजिए, तीसरा निकालेंगे, कितना रख दें, चलिए y का मान हम 2 रख देते हैं। y का मान अपने मन से अब 2 रखते हैं, किस में रखते हैं, इस समीकरण में, x बराबर 3 - 2y। तो y जहां हो वहां y का वैल्यू 2 रखना, ये 2 रखना, 3 - 2 × 2 बराबर 3 - 2 दूना 4। 3 में से 4 तो घटेगा नहीं, इसी में से इसको घटाएंगे, 4 में से 3 को, तो माइनस का वैल्यू ज्यादा है, तो इसी में से इसको उल्टा घटाएंगे तो माइनस में मान आएगा, -1 होगा। देखिए y का मान हमने 2 रखा तो x का वैल्यू कितना आया, -1 आया। देखिए हमारा 3 मान का बॉक्स तैयार हो गया। अब चलते हैं हम इसका, इस समीकरण का मान निकालते हैं, 4x है ना +3y बराबर 2, इसका हम मान निकालते हैं। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, 4x - 3y बराबर 2। अब क्या करेंगे, या यहाँ से 4x, इसमें तो फ्री था, एक फ्री था, x फ्री था, देख रहे हैं x फ्री था, लेकिन इसमें फ्री नहीं है x, 4x - 3y है। तो हम क्या करेंगे, 4x बराबर
2 रहने देंगे, 3y इधर माइनस में है, उधर लेके चले जाएंगे, प्लस में 3y हो जाएगा, या 4x। अब यहाँ देखिए 2 + 3y हो गया, तो 4 को रहने दीजिए, यक्स नहीं, अब इसको यक्स को फ्री कर दीजिए, यक्स फ्री करेंगे तो 2 + 3y। अब यहाँ 4 कहाँ चला जाएगा, 4 तो इसके इंटू में था, मल्टीप्लाई गुना में, ये चला जाएगा इसके भाग में, बट्टा में जाने दीजिए। अब देखिए आप कैसे ऐसा मान रखेंगे इसमें ताकि वो कट जाए। चलिए इसमें मान रखना प्रारंभ करते हैं, उसी प्रकार जैसे इसमें y 0 1 2 इस तरह से इसमें भी उसी प्रकार रखना। तो सबसे पहले हम क्या रखते हैं, सबसे पहले हम रखते हैं ऐसा मान रखें ताकि कट जाए। तो कैसा मान रखते हैं, देखिए इसमें हम क्या रखें, 0 रखेंगे तो 2/4 1/2 तो आ ही जाएगा, बिल्कुल ठीक है, ये भी रख सकते हैं हम, लेकिन देखते हैं कि पूरा पूरा कट जाए ऐसा वैल्यू रखते हैं। चलिए इसमें रख देते हैं 2, 2 तिया 6, 6 2 8, 2 रखिए तो y का वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं तो कितना आता है, यक्स बराबर आ जाएगा 2 + 3 × 2/4, तो 2 3 दूना 6/4, 6 2 8, 8/4, 4 दूनी 8। देखिए अब एक अलग बॉक्स बनाएंगे, एक अलग बॉक्स बनाएंगे। चलिए अब हम यहाँ बॉक्स बना लिए हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं y का वैल्यू इसमें हम 2 रखे हैं, तो x का वैल्यू कितना आया है, 2 आया है। तो यहाँ x लिख दिए, यहाँ y लिख दिए, और देखिए x का वैल्यू, y का वैल्यू 2 रखा हमने, तो x का वैल्यू भी कितना आया, 2 आया। अब हम क्या देख रहे हैं, x बराबर 2y, 2 - 3y/4 है, तो कितना मान रखे ताकि यह कट जाए। तो चलिए अब हम y का वैल्यू 6 रखते हैं, 6 रख के देख लेते हैं, x बराबर 2 - 3 × 6/4 बराबर, देखिए 2 - 6 तिया 6 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18/4, 6 3 18 होता है ना, 6 में 3 से गुना करेंगे तो 18। अब देखिए 2 में से 18 तो घटेगा नहीं, लेकिन 18 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, -16 आएगा। देखिए बट्टा में 4 है तो 4 से 4 मरतबे कट जाएगा, आ गया -4। अब देखिए y का मान हमने 6 रखा, तो x का वैल्यू देख लीजिए कितना आया, -4 आया। तो इसमें हम लिख सकते हैं इसको, y का वैल्यू कितना डाला, 6 डाला, तो इसका -4। लेकिन हम जितना छोटा से छोटा मान रखेंगे और कट जाए उतना ज्यादा अच्छा होता है, उतना ज्यादा अच्छा होता है। अब एक और मान रखते हैं, कौन सा मान रखा जाए, अब हम चलिए -6 रखते हैं, यक्स का मान कितना रखे, -6 रखते हैं। अब हम नहीं, y का मान, y बराबर अब -6 रख के देखते हैं, तो यक्स बराबर हो जाएगा 2 - 3 × -6/4 बराबर, अब देखिए 2 माइनस, अब देखिए ना माइनस और माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा, 6 3 18 हो गया, है ना, /4 हो गया। अब देखिए 18 2 20, 20/4, 4 पंचे 20, 5 से कट गया, मतलब यक्स का वैल्यू 5 आ गया, y का वैल्यू हमने -6 रखा, तो इसका वैल्यू 5 आया, यक्स का मान 5 आया, x का मान 5 आया। तो इसमें हम y का मान अगर हम -6 रखे हैं तो x का वैल्यू कितना आया है, 5 आया है। देखिए तो पहला समीकरण का बॉक्स तैयार है, वैल्यू जितना x का 3 मान हमने निकाला, 3 हल निकाला, इसमें भी x और y का 3 हल निकाला। अब इसी बॉक्स के सहारे अब हम ग्राफ खींचेंगे। ये देखिए हमने लाइन खींच लिया, x अक्ष और y अक्ष हमने बना लिया, 0 मूल बिंदु है। अब टेबल के सहारे चलिए हम फर्स्ट टेबल के सहारे पहले हम इसमें हम बिंदु डाल लेते हैं। यक्स का पहला है, यक्स का हल है 3 और y का है 0, तो यक्स का मान 3 y का मान 0, यक्स का मान 3 और y का मान 0, तो 3 पर बिंदु आता है। जब भी ध्यान रखिए, जब एक मान 0 हो और एक मान हो तो उस मान पर जाकर के बिंदु डाल दीजिए। एक 0 था, एक मान था, मान पर जाकर के बिंदु डाल दिए, बस।
उसके बाद है x का मान 1 है, y का मान भी 1 है, तो दोनों प्लस में है तो प्लस वाला ये रहा, ये भी प्लस वाला है, तो एक यहाँ से ये सीधा चलेगा और ये इधर चलेगा, तो ये दोनों यहाँ मिल जाएगा। एक बिंदु यहाँ हमने रख दिया। उसके बाद x का मान -1, y का मान 2 है, तो x का मान -1 और y का मान +2, ये अब इधर चलेगा और ये यहाँ से सीधा चलेगा यहाँ, मतलब यहाँ पर एक बिंदु बनेगा। देखिए ये दोनों एकदम, ये दोनों तीनों बिंदु जो है एकदम सीध में है। इसको एक लाइन देकर के ऐसे हमने एक ग्राफ खींच दिया, है ना, एक ग्राफ ऐसे हमने खींच दिया, मेरा एक ग्राफ तैयार हो गया। अब इस बिंदु का मान लिख देंगे, 3 वाला जो बिंदु है, तो पहले x का वैल्यू 3 और तब 0 का वैल्यू 3 0, इस बिंदु का, यह किस बिंदु का है, 3 0 वाला बिंदु है। ये कौन सा बिंदु है, तो 1 1 वाला है, x का भी मान 1 है, y का भी मान 1 है, और ये कौन है, तो एक है माइनस, देख लीजिए 1 है, और यह 2 है, ये वाला है। समीकरण कौन सा है, समीकरण है x + 2y = 3, ये समीकरण का ये रेखा खींचा गया है, ये बन गया। अब दूसरे समीकरण का टेबल ये रहा। अब इसमें से टेबल को देख करके अब ग्राफ देना है हमको। देखिए यक्स का भी मान +2 है, वाई का भी मान +2 है। अब देखते हैं यक्स का मान +2, वाई का भी मान +2, ये ऐसे सीधा चलेगा, ये भी सीधा चलेगा, कहाँ पर आएगा, यहाँ पर बिंदु आ गया। चलिए वो हमने दिया। उसके बाद दूसरा है यक्स का मान -4, वाई का मान 6, यक्स का मान -4 और वाई का मान +6। देखिए कैसे चलेगा, एकदम सीधा चलेगा, ऐसे 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 चलेगा, सीधा चलेगा, और इसका ये चलेगा। देखिए यहाँ पर ये बिंदु बनेगा, यक्स का मान 4, वाई का मान 6, यहाँ हमने बिंदु बनाया। आप ग्राफ की कॉपी पर बड़े अच्छे से बना लेंगे, इसको सिर्फ समझिए। ये बन गया, ये भी बिंदु बन गया, एक यहाँ आया, एक यहाँ आया। उसके बाद यक्स का मान 5 और वाई का मान -6, यक्स का मान +5 और वाई का मान दिया हुआ है -6, ये तो गड़बड़ हो गया। देखिए इसमें x बराबर 2 - 3 y, y का मान 2 रखते हैं, 2 - 3 × 2 / 4, 3 दूना 6, 6 में से 4 जाएगा, 3 दूना 6, 6 में से 4 जाएगा तो -4 बटा ये 4 कट करके 1 आना, -1 आना चाहिए, यक्स का मान -1 आना चाहिए, हमको यहाँ गलत लिखा गया है, इसलिए मेरा ग्राफ गलत हो रहा था दूसरे समीकरण में, तो -1 होना चाहिए। यक्स का मान क्या आ जाएगा, यक्स का मान है -1, वाई का मान है 2, इसका मान -1, वाई का मान है 2, तो यहाँ पर एक मान आ गया, ये ठीक है, ये चलेगा, है ना, 2 और 1 हो गया। एक्स का मान 4 कह रहा, -4 और 6, यक्स का मान -4 और वाई का मान 6 यहाँ पर आया, ये ठीक है। उसके बाद दूसरा है 6 और 5, तो देखिए यक्स का मान 5 और वाई का मान 6, तो ये ऐसे चलेगा, ये इधर से आएगा तो यहाँ पर आएगा, ये देखिए यहाँ पर ये बिंदु आएगा, तो एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा, ये तीनों बिंदु हुआ, है ना। अब ये तीनों बिंदु क्या करेंगे, एक सीध में ऐसे बनेगा, ये देखिए ये ग्राफ मेरा बना, ये जो बिंदु बन रहा था ये मेरा गलत था, है ना, ये गलत था, तो अब ये सीधा हो गया। देखिए ये बिंदु जो आया है, ये बिंदु है -4 और 6, एक x का वैल्यू, एक y का वैल्यू, पहले हम x का वैल्यू लिखते हैं, उसके बाद y का वैल्यू लिखते हैं। खूब स्थिर से समझिए, ताकि फिर बनाने में आपको बहुत कम समय में, जितना स्थिर से समझेंगे उतना अच्छा से बना पाएंगे। अभी हम धीरे धीरे एकदम समझा रहे हैं। -4 और 6 हो गया, ये बिंदु तो वही है जो 1 2 इसका भी है, 1 2 उसका भी है। उसके बाद ये बिंदु जो आया है, पहले 5 और तब -6। देखिए समीकरण कौन सा है, ये समीकरण है 4x - 3y = 2, इस समीकरण का है। तो एक रेखा ऐसे गया और एक रेखा ऐसे आया, मेरा ये ग्राफ एकदम रेडी हुआ। तीसरा सवाल हम अब कैसे बनाएंगे, देखिए तीसरा सवाल है, इसमें समीकरण दिया हुआ है 2x + 3y = 17 और इसमें दिया हुआ है 3x - 2y बराबर दिया हुआ है 6। तब इसको हम कैसे हल करेंगे, अब देखिए पहला समीकरण लेते हैं हल। पहला समीकरण है 2x + 3y = 17,
या यहाँ से आप क्या करते हैं 2x बराबर 17 माइनस 3y। अब हम स्पीड में चलते हैं। 3y बराबर कितना आ जाएगा 2x बराबर 17 माइनस 3y। इसीलिए यहाँ से x हम निकालेंगे तो 17 माइनस 3y बट्टा में ये 2 गुना में था, बट्टा में 2 चला जाएगा। अब ऐसा वैल्यू डालें कि वो कट जाए, है ना, वो कट जाना चाहिए। तो क्या करें, कौन सा वैल्यू डालें जो कट जाना चाहिए? देखिए यहाँ हम x का वैल्यू y का वैल्यू हम कितना रखें जो कट जाए, है ना। y का वैल्यू हम रखते हैं, y बराबर हम रखते हैं 1। तो x बराबर क्या आ जाएगा 17 माइनस 3 गुने 1 बट्टा 2 बराबर 17 माइनस 3 इकाई 3 बट्टा 2। 17 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 14 3 17 14 बट्टा 2, 2 सत्ते 14, 7 मरतबे कट गया। अब यहाँ एक हम बॉक्स बना लेते हैं, यहाँ एक हम बॉक्स बना लेते हैं। इसी प्रकार से अब बन सकता है x और y। तो देख लीजिए x का हम y का वैल्यू कितना रखे हैं 1 रखे हैं। देख लीजिए y का वैल्यू 1 रखे हैं तो x का वैल्यू कितना आया है आपको 7। देख लीजिए 7 आ गया। एक मान और निकाल लेते, अब तो मान निकालने आ ही गया होगा आप लोगों को। चलिए अब एक और मान निकाल लेते हैं। x का मान कितना दिया हुआ है 17 माइनस 3y बट्टा 2। तो y का वैल्यू अब इसमें कितना रखें, y का वैल्यू अब हम रख देते हैं 3 रखिए, y का वैल्यू 3। तो x बराबर कितना हो जाएगा 17 माइनस 3 गुने 3 बट्टा 2। तो 3 तिया 9, 17 में से 9, 17 में से अब 9 घटाइए बट्टा 2, 17 में से 9 जाएगा तो 8 बट्टा 2, 2 चौके 8, 4 आया। एक और मान आप निकाल लेंगे, हम ये आ गया y का वैल्यू हमने 3 रखा तो x का वैल्यू हमें 4 निकला, 4 आया। y का वैल्यू 3 रखा तो उसका वैल्यू 4 आया। चलिए अब ये समीकरण निकल गया। दूसरा समीकरण लेते हैं। अब दूसरा समीकरण है 3x माइनस 2y बराबर 6। तो यहाँ से हम क्या करते हैं 3x बराबर 6 प्लस 2y, या यहाँ से अब हम x निकाल लेंगे बाहर 6 प्लस 2y बट्टा ये 3 चला जाएगा। फिर उसी प्रकार से y का वैल्यू हम कितना रखें ताकि कट जाए, पहले हम y का वैल्यू 0 रखते हैं। देखिए अपना मन से 0 रखना है। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 6 प्लस 2 और y की जगह आप क्या रखना है 0, यहाँ 0 रखिए, 0 बट्टा 3। देखिए ना 2 0 तो 0 हो जाएगा, कुछ खत्म हो गया, बचा 6 बट्टा 3, 3 दूना 6, काट दीजिए। देखिए क्या आ गया, y का वैल्यू हमने रखा 0 तो x का वैल्यू कितना आया 2। अब यहाँ पर हम एक बॉक्स बना लेते हैं, है ना, एक बॉक्स बना लेते हैं। अब देखिए मान इसमें रखते हैं हम लोग, x है y है, y का वैल्यू 0 रखा हमने तो x का वैल्यू कितना आया 2 आया, तो यहाँ 2 रखेंगे। फिर एक ऐसा वैल्यू निकालिए जो कट जाए, क्या कहते हैं कितना रखें 2 रख दीजिए, 2 रख दीजिए, 2 रख दीजिएगा तो नहीं, 2 रखिएगा तो नहीं कटेगा, -2, 6 में से 4 जाएगा फिर भी नहीं कटेगा। 3 रख दीजिए, -3 रख दीजिए, सबसे अच्छा -3। देखिए ना y बराबर -3 रखिए तो x बराबर कितना आ जाएगा 6 प्लस 2 गुने -3 बट्टा दिया हुआ है 3। देखिए ना 6 2 तिया 6, माइनस में 6 एक और हो जाएगा बट्टा 3, तो 0 बट्टा 3 बराबर 0। देखिए y का मान हमने कितना रखा -3 रखा तो x का वैल्यू कितना आया 0 आया। देखिए हमने x का वैल्यू निकाल लिया। अब चलते हैं ग्राफ खींचते हैं। अब ये देखिए सबसे पहला समीकरण का बॉक्स ये है, इसमें से हम देख करके पहले ग्राफ खींच लेते हैं। x का वैल्यू 7 बता रहा है, y का वैल्यू 1 बता रहा है। तो x का वैल्यू तो हमने क्या कहते हैं 5 तक ही लिखा है। चलिए हम 7 तक बढ़ा देते हैं, इसको थोड़ा सा और लंबा कर देते हैं, 6 और 7 कर दिए। x अक्ष यहाँ लिख दिया हमने, है ना। तो 6 और 7 कह रहा है y का वैल्यू 1 और x का वैल्यू 7, y का वैल्यू प्लस में ये रहा और 7 ये रहा। तो देखिए ये ऐसे चलेगा और ये ऊपर आएगा, यहाँ पर इसके सामने और इसके सामने यहाँ पर बिंदु बना, एक तो बिंदु बन गया। दूसरा है x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू, मतलब सारा का सारा इसमें क्या दिया हुआ है प्लस में ही दिया हुआ है। तो x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 3, तो y का वैल्यू 3, x का वैल्यू 4, ये ऐसे चलेगा और ये ऐसे चलेगा। देखिए कहाँ पर आ गया,
ये मिलाने के लिए हमने यहाँ पर ऐसे बिंदु दिया है ना। इसमें वैसे ग्राफ में इस तरह का लाइन खींचा रहता है, ग्राफ में खींचने में सुविधा होती है। ऐसे हमने खींच दिया, देखिए एक ग्राफ बन गया। ये किसका वैल्यू हो गया, ये 4 और 3 का है बिंदु, और ये किसका बना है, 7 और 1 का बना। ये समीकरण कौन सा था, ये समीकरण था आपको पहला समीकरण, 2x + 3y = 17। ऐसे हम लिख दिया करते हैं। अब चलते हैं इस टेबल को देख करके ग्राफ बनाना है ना। इस टेबल को देख करके चलिए ग्राफ बनाते हैं। x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 0। तो हम जानते हैं कि जब भी 0 और एक वैल्यू रहे तो उस वैल्यू पर जाकर के बिंदु दे देना। अगर x का वैल्यू 2 है तो 2 पर जाकर बिंदु देना। देखिए ना, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 0, तो हम 2 पर ही 0 दे देंगे, बिंदु दे देंगे। देखिए बिंदु दे दिया हमने। उसके बाद फिर देख लीजिए, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -3। तो y का वैल्यू -3 यहाँ है, 0 है तो 3 पर मान रख देंगे। देखिए अब क्या हो जाएगा, ये ऐसे चला जाएगा, ये ग्राफ ऐसे सीधा निकल गया। तो इसका ये बिंदु कौन सा हो गया, ये बिंदु हो गया 0 और -3 का। और ये कौन सा हो गया, ये वाला बिंदु है ना। तो ये हो गया 2 और 0 है ना। ये समीकरण किसका था, तो इसका था 3x - 2y = 6। ये वैल्यू आ गया इसका। तो ये इस प्रकार हमने तीसरा सवाल का ग्राफ खींचा। चौथा समीकरण देख रहे हैं, चौथा का समीकरण दिया हुआ x + 3y = 6 और इसमें दे रहा है 2x - 4y = 12। इसका हल करते हैं, चलिए अब इसका हल कर लेते हैं। तो दिया हुआ है x + 3y = 6। देखिए इसमें x फ्री है, एकदम इजी। ये ऐसा जब भी कोई फ्री रहे वो सबसे आसान होता है। x बराबर, देखिए ना, x बराबर डायरेक्ट कर दिए 6 - 3y। इसमें काटने का झंझट ही नहीं है, जितना मान रखेंगे उतना आसानी है, आ ही जाता है, काटने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ऐसा हम लोग ध्यान भी रखेंगे कि कोई फ्री हो तो उसको रख लें और इधर बाकी इसको इस पार डाल दें, आराम से मान निकल जाता है ना। अगर यहाँ पर 3y निकाल लेते तो फिर बटा में 3 देना पड़ता है ना, ये ज़्यादा जटिल हो जाता है। ऐसा है तो सुविधा है। अब यहाँ पर बॉक्स बना लेंगे है ना, यहाँ पर हम बॉक्स बना लेंगे। चलिए यहाँ पर हम बॉक्स बना लिए, बॉक्स बना लिया। अब क्या करेंगे हम, इसमें y का वैल्यू जो रखेंगे वही ना आएगा। चलिए y का वैल्यू 0 डाल दीजिए, तो x का वैल्यू 6 - 3 × 0 कितना, 3 0 तो 0 हो जाएगा, 6 बच जाएगा। तो देखिए y का वैल्यू हमने 0 रखा तो x का वैल्यू कितना आया, 6 आया। इसका देखिए y का वैल्यू 0 रखा, x का मान 6 आ गया। अब कितना रख दें, चलिए अब 2 रख दीजिए, फिर y का वैल्यू 2 रख देते हैं। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 6 - 3y, तो समीकरण है 6 - 3 × 2 है ना, 3 दूना 6, 6 - 6 बराबर इसका भी मान 0। मतलब y का मान अब 2 रखे हैं तो x का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। y का वैल्यू 2 रखे हैं तो x का वैल्यू 6 आ गया। देखिए इसका 2 मान हमने निकाले, फिर एक 3 मान निकालना चाहेंगे तो आप खुद से 3 मान निकालिए। अब हम चलते हैं सेकेंड समीकरण में, 2x - 4y = 12। तो इसमें देखिए दो सब कटने वाला है, सब कटने वाला है। तो सब में 2 से भाग कर दीजिए, 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, यहाँ भी 2 कर दीजिए। तो 2 से 2 कट गया, 2 से 2 दूना 4 कट गया, 2 से 2 छक्के 12 कट गया। तो x - 2y = 6 आ गया। x - 2y = 6 आ गया, एकदम इजी। देख लीजिए यहाँ x फ्री है तो x को रख लेंगे 6 और माइनस में 2y, उधर जाएगा तो प्लस में 2y है ना। अब इसमें मान रख देंगे, जितना मान रखेंगे वही आएगा। चलिए y का वैल्यू कितना रख देते हैं, 0। तो यहाँ रखिए x बराबर कितना आ जाएगा, 6 + 2 × 0। तो देखिए 2 0 0 हो जाएगा, 6 बच गया। तो y का वैल्यू हमने 0 रखा तो x का वैल्यू कितना आया, 6 आया। फिर एक टेबल बना लेंगे, चलिए एक टेबल और बना लेते हैं। यहाँ पर दूसरे समीकरण का टेबल यहाँ बना लेते हैं है ना। x y, y का वैल्यू कितना रखे हमने, 0 0, तो x का वैल्यू कितना आया, 6 आया। फिर दूसरा मान निकालते हैं, x का वैल्यू कितना रखते हैं इसमें, -2 रख देते हैं। चलिए y का वैल्यू हम कितना रख देते हैं, -2।
x बराबर 6 प्लस 2 इंटू माइनस 2 बराबर 6, 2 दूना 4 माइनस 4 बराबर आ जाएगा 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, है ना। यहाँ दिख नहीं रहा है तो चलिए इसको थोड़ा सा आगे घुसका दें। अब दिख रहा है ना। अब ये दिख रहा है 6 में से 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 6 में से 4 चला जाएगा तो 2 बचेगा। देखिए y का वैल्यू हमने 2 रखा तो x का वैल्यू कितना आया, सीधा 2 आया। तो y का वैल्यू -2 रखा हमने तो आया कितना, आया कितना 2, x का वैल्यू 2 आया। चलिए ये मेरा वैल्यू भी निकल गया, 2 टेबल भी तैयार। अब हमको ग्राफ खींचना, चलिए इधर लाइन खींच देता हूँ और इधर हम ग्राफ खींच लेते हैं। तो ग्राफ खींचने आ ही गया होगा आपको, चलिए निश्चित रूप से ग्राफ खींचने आ गया होगा। ये छोटा बन रहा है तो हम एक तरीका और भी बता देते हैं। अगर मान बहुत बड़ा बड़ा हो तो हम क्या करते हैं, ये 0 2 4 6 8 दो दो मान लेंगे, इधर भी माइनस में -2 -4 -6, फिर उसी प्रकार 2 4 6 यहाँ 2 4 6, यह x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। नीचे भी -2 -4 -6। अब मान डाल देंगे, देखिए कितना कितना है। हम आपको x में देखिए पहले समीकरण का बॉक्स है, x का मान 6 है, y का मान 0। तो हम आपको बताए थे कि y का मान अगर 0 हो, एक वैल्यू मान हो, है ना, तो 6 हो तो 6 पर बिंदु डाल देना। x का वैल्यू 6 है तो हम 6 पर बिंदु लिख देंगे, देख लीजिए। उसके बाद है दूसरा है y का मान है 2, x का मान है 6। y का मान 2, x का मान 6 है तो y का मान 2, देखिए y का मान 2, x का मान 6 कहाँ है, तो यहाँ पर आ जाएगा, देख लीजिए यहीं पर आ जाएगा, है ना। इसका तो एकदम सिंपल हो गया। ग्राफ हाथ से तो थोड़ा सा ऐसे खींच लीजिए, ऐसे खींच दीजिए, है ना। आप ग्राफ की कॉपी पर बनाएंगे, आपको हम समझाने के लिए इस पर इतना मेहनत कर रहे हैं, है ना। तो आ गया, इसका वैल्यू लिख दीजिए, कौन सा बिंदु है, ये हो गया आपको 6 2, इसका हो गया 6 0। कौन सा समीकरण हो गया ये, है ना, ये समीकरण हो गया, इसका समीकरण का ये समीकरण लिख दीजिए आप। जो समीकरण है इधर लिख दीजिए, क्या है, x प्लस 3y बराबर 6, ये समीकरण आ गया, है ना। अब चलिए दूसरा निकालते हैं ग्राफ। दूसरा क्या है, इसमें भी वही है, x का मान 6 y का मान 0, तो x का मान 6 पर ही बिंदु रहेगा। x का मान 2 और y का मान -2 कह रहा है, x का मान 2 y का मान -2, x का मान प्लस में 2 y का मान माइनस में 2, यहाँ पर आएगा ये बिंदु। तो इसको और इसको ये ऐसे खींच लेंगे, देखिए ऐसे खींच लेंगे, देखिए ये रेखा ऐसे चली आई, तो ये तो 2 और -2 का बिंदु हो गया। और समीकरण ये तो रहेगा वही बिंदु है। अब ये किस समीकरण का है, तो 2x - 4y बराबर 12 का है ये। तो इस प्रकार हमने चौथा सवाल भी हल किया, ग्राफ खींचा। पांचवा सवाल अब हम देख रहे हैं। समीकरण दिया हुआ है 2x प्लस वाई बराबर 6 दिया हुआ है। दूसरा समीकरण 4x प्लस 2y बराबर 4 दिया हुआ है। चलिए अब हल करते हैं समीकरण पहला से। समीकरण एक को हल करते हैं। 2x प्लस वाई बराबर 6 दिया हुआ है। तो यहाँ से देख लीजिए, इसमें 2x 2 से गुना है, इसमें y, ये y फ्री है तो y को रख लीजिए, y बराबर 6 और 2x को इधर आने दीजिए -2x। अब यहाँ पर बॉक्स बना लीजिए, है ना, एक बॉक्स बना लीजिए। अब हमने बॉक्स बनाया, x y, देखिए अब जितना मान डालेंगे वही x का मान आप 0 डाल दीजिए, x का मान 0 रखेंगे तो y बराबर आपको 6 - 2 गुने 0, तो 2 तो 0 बन गया, बच गया 6। x का मान हमने 0 रखा, y का मान 6 आया। फिर उसी प्रकार इसमें कितना रखें, 2 रख दीजिए, x का वैल्यू आप 2 रख दीजिए, x का वैल्यू 2 रखिए, कितना आएगा, y बराबर 6 - 2, x है, x के जगह कितना रखना है, अब 2 रखना है, गुने 2। देखिए ना, 6 - 2 दूनी 4, 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। मतलब x का मान 2 रखने पर y का मान भी 2 आ गया, दोनों 2 आ गया। चलिए पहला समीकरण तो क्लियर। दूसरा समीकरण है
4x माइनस 2y बराबर 4। देखिए ये हम देख रहे हैं सब कटने वाला है, सब में इसमें भी 2 से भाग करके देखिए, इसमें भी 2 से भाग कर दीजिए, इसमें भी कर दीजिए। तो 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 कट गया, 2 दूनी 4 कट गया, तो क्या आया 2x माइनस वाई बराबर 2 आया। तो यहाँ माइनस वाई है तो माइनस वाई को उधर ले जाइए, 2x माइनस 2 बराबर वाई हो गया, y को इधर ले आइए। अब 2x माइनस 2, वही चीज़ को हम इधर से इधर कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसको अब बनाने में हमको आसानी होगी। क्या है, अब देखिए 2x माइनस 2 हुआ, x का वैल्यू कुछ भी निकालिए रखिए, अब x का मान 0 रख दीजिए, तो y बराबर कितना आ जाएगा 2 गुने 0 माइनस 2, तो ये 0 बन गया, आ गया माइनस 2 केवल बच जाएगा। तो x का मान हमने कितना रखा 0, तो y का मान कितना आया माइनस 2। एक और बॉक्स बना लीजिए दूसरे समीकरण के लिए, एक्स वाई कितना रखे, x का वैल्यू कितना रखे 0, y का वैल्यू कितना आया माइनस 2। उसी प्रकार क्या कहते हैं, एक वैल्यू तो निकल गया, दूसरा वैल्यू निकाल लेते हैं। अब दूसरा वैल्यू यहाँ निकाल लेते हैं, दूसरा वैल्यू क्या है, दूसरा वैल्यू कितना रखें, कट जाना चाहिए, इसमें क्या कटेगा, बट्टे में तो कुछ है नहीं, जो मान रखेंगे वही आएगा। तो चलिए क्या रखें, इसमें 2 रख देते हैं, 1 रख दीजिए, फिर x का मान 1 ही रखिए, y बराबर 2, x माइनस 2 था तो यहाँ पर 2 गुने 1 माइनस, जहाँ x है वहाँ 1 रख देना, 2 1 आई 2 माइनस 2, 2 में से 2 जाएगा तो 0। देखिए x का वैल्यू हमने 1 रखा तो y का वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया। तो टेबल तैयार हो गया, अब हम ग्राफ खींच सकते हैं। चलिए हम ग्राफ यहीं पर खींच लेते हैं, छोटा छोटा वैल्यू है, छोटा ग्राफ से ही काम चल जाएगा। 0 देख लेते हैं, 0 1 2 1 2 तक है, y का वैल्यू एगो प्लस में 6 है, तो अब तो ग्राफ खींचने आपको आ ही गया होगा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6, थोड़ा टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, आप लोग ग्राफ पर अच्छे से बनाना। तो इधर 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये x अक्ष है, ये y अक्ष, y अक्ष, y एक्सिस। इधर माइनस में भी दे सकते हैं, है ना, बराबर बराबर दूरी पर, ग्राफ की कॉपी में बराबर दूरी रहता ही है, हमको केवल बिंदु लगाना रहता है। -1 -2 -3 -4, इधर नीचे भी -1, तो बराबर जितना दूरी ये रहेगा उतना ही दूरी, है ना, यहाँ पर आना चाहिए, इसको मिटाइए, यहीं पर आना। तो -1 इधर -2 -3 -4, नजदीक हो गया, माइनस यहाँ पर आएगा -4। तो अब देखिए क्या है, यक्स है और y का मान 6 है, तो y का मान 6 है, तो y के मान 6 पर ये टेढ़ा है, थोड़ा इसको ऐसे सीधा कर देते हैं, है ना। आपको वैसे आ गया होगा, आप खींच सकते हैं, लेकिन फिर भी हम बना रहे हैं, तो यहाँ पर बिंदु आ जाएगा, 6 पर आ जाएगा। उसके बाद 2 और 2 है, यक्स का मान भी 2 y का मान भी 2, तो यहाँ पर ये इधर चलेगा, ये इधर चलेगा, यहाँ पर बिंदु आएगा, हो गया। इस दोनों को क्या करेंगे, ऐसे मिला देंगे, ये हमारा ग्राफ बन गया एक। अब इसका भी बिंदु लिख दीजिए, ये हो जाएगा 2 और 2, ये आ गया 0 6, है ना। समीकरण कौन सा था ये 2, इसका समीकरण यहाँ लिख दीजिए, 2x प्लस वाई बराबर 6। दूसरा आप ग्राफ खींचते हैं, दूसरा क्या है 0 और -2, x का मान 0, y का मान -2, y का मान -2 यहाँ आ गया। उसके बाद फिर एक, x का मान 1, y का मान 0 यहाँ पर आ गया। देखिए अब इसको ऐसे मिला देंगे, ये इधर चला गया, है ना, और ये इधर चला आया, इसको लिख देंगे क्या 0 और -2। कैसे, 0 हो गया x का वैल्यू, पहले x का वैल्यू बाद में y का वैल्यू, फिर ये मान हो गया आपका क्या 1 और 1, नहीं 1 0 है, ये 1 0 है, इसका वैल्यू हमने ये डाल दिया। देखिए अब ये किस समीकरण का था, तो इस समीकरण का नाम लिख देते हैं 4x माइनस 2y बराबर कितना है 4 है। तो इस तरह से हमने ये भी ग्राफ बना लिया। हम ये सवाल आपको HW में देते हैं और आप हमें इसका आंसर मान का मतलब क्या कहते हैं x का 2 हल y का 2 हल करके हमको कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजेंगे। वैसे इसको एक बार हम फिर से समझा देते हैं। पहला समीकरण क्या है 5x माइनस वाई माइनस 5 बराबर 0।
तो बहुत बच्चे इसमें फंस जाते हैं कि 5x माइनस वाई माइनस 5 बराबर 0 है। तो कुछ नहीं है इसमें, हम क्या करेंगे, 5x माइनस वाई माइनस 5 है तो उस साइड हम जाने देंगे, इसको +5 हो जाएगा, समीकरण 1 बन गया। अब इसको आप खुद से जैसे हल किए हैं उसी प्रकार इसको हल करना है। फिर दूसरा समीकरण क्या है, ये 3x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0 है, तो हम क्या करेंगे इसको, 3x माइनस वाई बराबर 3, समीकरण 2। अब इसको हम आपको HW में देते हैं, इसको बना करके इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजेंगे। अगर नहीं समझ में आया, नहीं बना, तो भी बोलेंगे कि हमें ये समझ में नहीं आया। चलिए, धन्यवाद।